नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम राहु और केतु ग्रह के ट्रांजिट के बारे में देखेंगे कि 12 राशियों में राहु और केतु के ट्रांजिट का क्या असर होगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु अभी ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अभी राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। तो ये वक्री चलते हैं यानी उल्टे चलते हैं। तो मीन राशि से यानी 12 नंबर की राशि से राहु कुंभ राशि में आएंगे 11 नंबर की राशि में, और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में आएंगे 6 नंबर की राशि से 5 नंबर की राशि में आएंगे। तो 12 राशियों पर इनके ट्रांजिट का गोचर का क्या असर होगा, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे कि राहु और केतु एक्चुअल में क्या है और कैसे ये अपना फल देते हैं। तो ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए, क्योंकि वीडियो ये काफी लंबा हो जाएगा, तो राहु और केतु पर कंप्लीट वीडियो मैं कभी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि राहु और केतु बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट हैं। मैंने इस पर काफी स्टडी की है। ये मुझे भी काफी देर में समझ में आए, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। तो इनका कुंडली में इफेक्ट समझ पाना और इनको समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि साइंटिफिकली राहु और केतु क्या है और हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से राहु और केतु क्या है। तो साइंटिफिकली हमें पता है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी जो है वो भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है अपनी कक्षा में, और चंद्रमा ग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। तो चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा जहां पर एक दूसरे को कट करती है, ये 2 पॉइंट्स में एक दूसरे को कट करती है, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से 5 डिग्री से थोड़ा ऊपर उठी हुई है। तो जहां पर भी ये कट करते हैं एक दूसरे को, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को कट करती है। एक नॉर्थ नोड होता है, एक साउथ नोड होता है। तो जहां पर भी ये कट करती है, जो एक पॉइंट है वो राहु है और एक पॉइंट वहां पर केतु है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था, तो विष्णु भगवान जी ने मोहिनी का अवतार लिया। वो कलश में से अमृत देवताओं को दे रहे थे, लेकिन उसमें स्वरभान नाम का एक राक्षस था, जो ये समझ गया कि यहाँ पर कुछ चल रहा है। तो वो देवताओं का रूप रख के देवताओं के बीच में आके बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया। तो फिर विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से उस स्वरभान का सर काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके अंदर जा चुका था। तो सर और धड़ अलग होने से जो सर है वो राहु बना और जो धड़ है वो केतु बना। लेकिन वो अमर हो गए क्योंकि उन्होंने अमृत ले लिया था। तो उन्हें भी नवग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो उन्हें मिलाकर हमारे 9 ग्रह हो जाते हैं। और साइंटिफिक वे में भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहु और केतु की वजह से होते हैं। जब चंद्रमा राहु के आसपास होते हैं और केतु के आसपास होते हैं, तभी हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। उस समय राहु, केतु, सन सब एक ही लाइन में होते हैं। तो उस समय ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अब एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु क्या है? तो राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं। वो जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिजल्ट देते हैं। राहु क्या है? राहु और केतु बिल्कुल आपस में कैरेक्टरिस्टिक में एक दूसरे से अपोजिट है। राहु हर चीज को पाना चाहता है, राहु जिद है, राहु अनकन्वेंशनल वे में चीजों को लेना चाहता है, राहु इंटरनेट है, राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। जितनी भी छाया वाली चीजें हैं वो राहु है। मजिशियन राहु है, फिल्म इंडस्ट्री राहु है, पॉलिटिशियन राहु है। जहां पर भी दिमाग का बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पर दिमाग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके जहां पर चीजें होती हैं, वो सारा राहु है। अनकन्वेंशनल वे से, गैर कानूनी तरीके से जितना भी पैसा आता है वो सब राहु की वजह से आता है। स्मगलिंग राहु है। जो भी तंत्र मंत्र है वो सब राहु है। केतु क्या है? केतु छोड़ने का नाम है। राहु पाने का नाम है, केतु छोड़ने का नाम है। केतु हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है, केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, केतु हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है।
केतु हमें संसार को छोड़ने की बात करता है। राहु हमें संसार में सब कुछ पाने की बात करता है। राहु ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती। केतु हमें संसार को त्यागने की बात करता है। केतु कहता है चीजों को छोड़ो और राहु कहता है चीजों को पकड़ो, चीजों को पाओ। तो राहु और केतु में ये डिफरेंस है। राहु शनि की तरह बिहेव करता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस यहाँ आता है, शनि ग्रह अगर कुंडली में अच्छे हैं तो हमें मेहनती बनाते हैं, हमें मेहनत से पैसा कमाना सिखाते हैं, हमें मेहनत से काम करना सिखाते हैं और फिर हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन राहु को किसी भी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। राहु शॉर्टकट भी ले सकता है। राहु को कोई ये मतलब नहीं है कि आप बहुत मेहनत से वहां तक पहुंचे या आपने कैसे करके मेहनत करके कोई चीज को अर्न किया। राहु को सिर्फ चाहिए। केतु और मंगल को एक जैसा बताया गया है, लेकिन क्या डिफरेंस है? मंगल भी अपनी चीज के लिए फाइट करता है, लेकिन जब चीज मिल जाती है तो उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन केतु चीज के लिए फाइट करता है, अपनी चीज को लेता है और उसके बाद उसको त्याग देता है। तो केतु त्याग के बारे में बताता है। तो राहु और केतु कुंडलियों में कैसा असर देते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पराशर जी ने राहु को कुंभ राशि और केतु को वृश्चिक राशि दी है। मंगल की राशि और शनि की राशि। राहु को शनि की राशि दी है और केतु को मंगल की राशि दी है। इट मीन्स वो इन राशियों में कंफर्टेबल रहते हैं। राहु कुंभ राशि में कंफर्टेबल रहते हैं और केतु वृश्चिक राशि में कंफर्टेबल रहते हैं। तो राहु का गोचर इस बार कुंभ राशि में ही होने जा रहा है, तो वो इस राशि में काफी कंफर्टेबल है। तो राहु यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु के रिजल्ट के साथ हमें शनि को भी कुंडली में देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु शनि की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो राहु अपना काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं तो हमें जो भी इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जो भी मीडिया है, डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी ये मजिशियंस होते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी चीजें हैं, इनसे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अध्यात्म की तरफ भी राहु हमें बहुत अच्छा लेके जाता है, अकल्ट की तरफ भी लेके जाता है। लेकिन अगर राहु हमारा खराब है तो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, हमको गलत काम की तरफ लेके जाता है, हमें गलत तरीके से पैसे कमाने की तरफ लेके जाता है, हमें तंत्र मंत्र की तरफ लेके जाता है, हमें काला जादू, गुप्त विद्याएं, इन सब की तरफ लेके जाता है, हमें स्मोकिंग की तरफ लेके जाता है, हमें किसी चीज की लत की तरफ लेके जाता है। तो ये चीजें हमें देखनी होती है कि कुंडली में राहु अच्छा है कि बुरा है। अब हम गोचर में 12 राशियों में राहु का क्या फल होगा इसको देखते हैं। तो अब बात होगी मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 11th हाउस में और केतु का गोचर उनके 5th हाउस में होने जा रहा है। तो राहु के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। तो मेष राशि वालों को लाभ तो बहुत होने वाला है। कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा जरूर आएगा। वो पैसा उनकी जॉब में इंक्रीमेंट से आ सकता है, वो पैसा उनके अगर वो बिजनेस में है तो वहां से भी आ सकता है। उनके ऑर्डर अचानक से बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे। उनकी इच्छा पूर्ति का ये टाइम है। अनकन्वेंशनल वे से भी आपको पैसा आ जाता है, क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल वे से भी पैसा दिलाता है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, अगर आप किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो इस समय आपकी फैन फॉलोइंग आप देखेंगे कि आपकी बढ़ने लगी है, आपके फैन फॉलोवर्स बढ़ने लगे हैं। राहु यहाँ बैठकर आपके फैन फॉलोवर्स को बढ़ाएंगे, आपको लाभ देंगे, आपको प्रॉफिट अच्छा देंगे। हम राहु और केतु को एक साथ लेके चलते हैं। केतु की एनर्जी को बैलेंस किए बिना हम राहु के रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। तो केतु हमें क्या सिखाता है? केतु हमें सेवा सिखाता है। राहु हमें पाना सिखाता है और केतु हमें छोड़ना सिखाता है। केतु हमें उस भाव से रिलेटेड चीजों की सेवा करना बताता है। तो जब हम 5th हाउस से रिलेटेड चीजों की सेवा करेंगे तो राहु का रिजल्ट हमें और अच्छा मिलने लगेगा। हमें क्या करना है? एजुकेशन फील्ड में सेवा करनी है। जैसे हम किसी को फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, किसी की फ्री एजुकेशन करवा सकते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हम किसी गरीब पर्सन को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम केतु की एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो राहु भी हमें लाभ देगा।
तो अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर 10th हाउस में और केतु का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। तो 10-4 वाली एक्सिस एक्टिवेट हो रही है। इस समय आपको अपने मदर और फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान देना है। जॉब में आपके थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। जॉब ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है घर से कहीं बाहर जाकर आपको जॉब करनी पड़े, इसके भी चांसेस आपके हो सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से इस समय बाहर आना है। जॉब में स्ट्रगल आपका बढ़ सकता है, लेकिन राहु हमेशा हमारे बड़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का कारक होता है। तो प्रोफेशन में अगर हम बड़े लोगों की सलाह लेकर काम करेंगे तो उससे हमें फायदा मिलेगा। जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी सलाह लेकर हमको अपने प्रोफेशन में काम करना चाहिए, तो ही हमारे लिए राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज ये जॉब ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, जॉब चेंजेस भी करवा सकते हैं। वर्क प्लेस में या पोजीशन में कोई ना कोई चेंज यहाँ पर राहु लेकर आ सकते हैं, तो करियर के लिए थोड़ा चैलेंज दे सकते हैं। केतु हमारे 4th हाउस में है, तो हमें मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना है। इस समय हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचना है। केतु यहाँ पर बैठे हैं तो हमें कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है, क्योंकि केतु अगर 4th हाउस में है तो हम अपने कंफर्ट जोन में अगर रहेंगे तो हमें जॉब प्रोफेशन में भी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, राहु का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, हम अपने निवास स्थान से कहीं दूर जाकर अगर इस समय हमें अपनी जॉब करनी पड़े तो हम वहां जाके भी जॉब कर सकते हैं, तो उससे हमें राहु और केतु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए राहु 9th हाउस में और केतु उनके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी 9th और 3rd एक्सिस एक्टिवेट हो रही है। इस समय आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग बढ़ने वाली है। धर्म के प्रति या तो आप बहुत ही ज्यादा आशावादी हो जाएंगे या बहुत ही निराशावादी हो जाएंगे। राहु 9th हाउस में या तो हमें धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्थावान बना देता है, हम बहुत ज्यादा धर्म के प्रति झुक जाते हैं, इतने ज्यादा झुक जाते हैं कि हम धर्म के लिए कट्टर हो जाते हैं, या हमें धर्म से बिल्कुल दूर ले जाता है। तो इस चीज से हमको बचना है। ना हमें बहुत ज्यादा कट्टरवाद में फंसना है, ना हमें धर्म से दूर जाना है। हमें धार्मिक काम करते रहना है। धार्मिक यात्राएं यहाँ पर राहु हमें दे सकता है। हायर एजुकेशन की तरफ हमको राहु इस समय ले जा सकता है, लेकिन हमें क्या करना है। 3rd हाउस में केतु बैठे हैं। 3rd हाउस से रिलेटेड हमारी ट्रैवलिंग होती रहेगी, वो हमें करते रहना है और हमें छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। हमें अपने धर्म के प्रति भी कट्टर नहीं होना है। रिलीजियस एक्टिविटी से हमको, एक्सट्रीम रिलीजियस एक्टिविटी से हमको दूर रहना है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 8th हाउस में और केतु का गोचर उनके 2nd हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 8th हाउस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे गायनिक इशू आपको आ सकते हैं, आपको ससुराल पक्ष से या अपनी पैतृक संपत्ति से भी कोई धन लाभ हो सकता है। लेकिन अष्टम में राहु कभी कभी हमें डिप्रेशन की तरफ लेके चले जाते हैं, तो उस चीज से हमको दूर रहना है। कभी कभी तंत्र मंत्र जादू टोने की तरफ हमें लेकर जाते हैं, उस चीज से भी हमको ध्यान देना है। ऑल्दो हम अगर रिसर्च में हैं तो इस समय हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, राहु उस चीज को बढ़ा देंगे। हम इस समय अगर रिसर्च में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो ये टाइम पीरियड हमारे लिए काफी अच्छा है। अगर हम माइनिंग या पेट्रोकेमिकल किसी चीज से जुड़े हैं और राहु शनि की राशि में है, तो शनि इस समय अगर कुंडली में अच्छा बैठा है तो ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इसमें उस समय उनको बहुत बेनिफिट मिलने लगेगा। यहाँ पर केतु 2nd हाउस में बैठे हैं, तो हमें फैमिली में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। हमें इस समय जंक फूड खाने से बचना है। केतु यहाँ पर बैठे हैं, हमें स्वादिष्ट खाने का त्याग करना है। इस समय अगर हम ज्यादा जंक फूड के पीछे जाएंगे तो हमें केतु यहाँ पर प्रॉब्लम दे सकते हैं, और राहु की एक्सिस भी एक्टिवेट होगी, तो यहाँ पर हमें 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस समय हमें क्या करना है, ध्यान करना है, हमें मेडिटेशन करना है, हमें जंक फूड नहीं खाना है, फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना है, तो हमें राहु केतु का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 7th हाउस में और केतु का गोचर उनके लग्न में 1st हाउस में ही होने जा रहा है। तो राहु 7th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, तो इस समय
अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ कर चलना है। कोई भी बात, कोई भी आर्ग्यूमेंट को इतना नहीं बढ़ने देना है कि हमारी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने लगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो इस समय आपके मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, आपके लव मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं। राहु 7th हाउस में हमें ट्रेडिशनल वे से मैरिज की तरफ ना ले जाकर अनट्रेडिशनल वे की तरफ ले जाते हैं। तो इस समय इस टाइप की मैरिज के योग आपके बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान देने की जरूरत है। इस पर आप ध्यान देंगे तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। इस समय आपको 1st हाउस में आपके केतु हैं तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। केतु क्या बताते हैं, आप जब अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे तो 7th हाउस की एक्टिविटी से आपको लाभ मिलेगा, यानी जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो इस समय जीवन साथी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने स्पाउस के बारे में भी सोचना है, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं या बिजनेस आपके कोई पार्टनर्स हैं तो उनके बारे में भी आपको इस समय सोच के चलना है। कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपके बिजनेस में या बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आने लगे। तो अपने माइंड को हमें सही डायरेक्शन में यूज करना है, इससे हमारे बिजनेस में भी हमको ग्रोथ मिलेगी और बिजनेस पार्टनर से भी हमको लाभ मिलेगा। और 1st हाउस में केतु हैं तो केतु हमें हमेशा जमीन से जुड़ने के लिए कहते हैं, तो हमें बहुत डाउन टू अर्थ रहना है इस समय। तो हमें केतु और राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 6th हाउस में और केतु का गोचर उनके 12th हाउस में होने जा रहा है। राहु की ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। 11, 6 और 3rd में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे राहु आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय आपके जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। इस समय आपके ऋण, रिपु, रोग यहाँ पर राहु खत्म करेंगे। लेकिन आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करना है। ये हाउस एक्सरसाइज का होता है, हमारे डेली रूटीन का होता है। अगर हम उस चीज को फॉलो करते रहेंगे, उस चीज को अपनी लाइफ में बढ़ाते रहेंगे तो राहु यहाँ पर हमारी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आपको देंगे। तो ये साल आपके जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके क्लियर होने के चांसेस हैं। केतु आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे, आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। हमें 12th हाउस में केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। मोक्ष इन द सेंस स्पिरिचुअलिटी की तरफ केतु यहाँ पर आपको लेके जाता है। तो इस समय आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको इस समय इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, आपको भोग की तरफ ज्यादा नहीं जाना है। 12th हाउस हमें हमारे भोग की तरफ ले जाता है, हमें गलत काम की तरफ भी कभी कभी ले जा लेता है। हमें इस चीज से बचना है, नहीं तो हमारे राहु और केतु की एक्सिस एक्टिवेट होगी, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन में भी खर्चा हो सकता है, हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें केतु की एनर्जी को भी बैलेंस करना है। तो हमें धार्मिक यात्राएं करते रहना है, स्पिरिचुअल भी होना है। हमारे फॉरेन जाने के भी यहाँ से चांसेस हो सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के भी यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 5th हाउस में और केतु का गोचर आपके 11th हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय आपको अपनी एजुकेशन में फोकस करना है, अपने लाभ के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचकर अपनी नॉलेज के बारे में ज्यादा सोचना है, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। इस समय आप बहुत क्रिएटिव अपने को फील करेंगे, कोई न्यू स्किल सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव टैलेंट है, कोई भी क्रिएटिविटी है, तो इस समय अगर आप उसको करेंगे तो राहु उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा इनहेंस करेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी इस समय और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस समय अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, आपको अपनी न्यू स्किल्स में आपको ट्राई करना है। अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको कोई ट्रीटमेंट की नीड है तो आप इस समय कोई ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और उस तरीके से आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि राहु हमेशा अनकन्वेंशनल वे में कोई भी चीज देता है। तो राहु 5th हाउस में है तो अनकन्वेंशनल वे से आपको बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट लेकर आपको
हो। 11th हाउस में केतु हैं तो लाभ के बारे में इस समय आपको ज्यादा नहीं सोचना है। सोशल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ आपको डोनेट करते रहना है। अगर आप सोशल एक्टिविटी में डोनेट करते रहेंगे और समाज के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, समाज की भलाई के बारे में सोचेंगे, तो केतु के भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और राहु के भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 4th हाउस में और केतु का गोचर उनके 10th हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय आपको अपने मदर फादर की हेल्थ के बारे में सोचना है, अपने घर के बारे में सोचना है। राहु यहाँ पर फैमिली में प्रॉब्लम दे सकते हैं, अपनी मदर का भी हेल्थ का ध्यान देना है। केतु 10th हाउस में है तो इस समय जॉब में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जॉब चेंजेस के भी चांसेस बन सकते हैं या जॉब में कोई रुकावट भी आ सकती है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान देना है। इस समय हमें अपनी माता के सुख पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। तो जितना हम अपनी फैमिली में ध्यान देंगे, अपने मदर की हेल्थ के बारे में सोचेंगे, उतना हमें इस समय अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। जैसे केतु 4th हाउस में थे तो हमें घर से बाहर जाने की सलाह मिल रही थी, लेकिन अगर राहु 4th हाउस में है तो वो हमें हमारे घर में ही रहने की सलाह देंगे। केतु हमें डिटैच करता है और राहु हमें अटैच करता है, तो हम इस समय वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। तो इस समय वर्क फ्रॉम होम भी हमारे लिए अच्छा रहेगा, वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई काम भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमें इस समय जॉब में अपने चैलेंजेस को फेस करना है। जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अपनी समझदारी से और अपने ध्यान से उसको हमें हैंडल करना है और 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में हमें बहुत ध्यान देना है। तो अगर हम ये चीज करेंगे तो राहु और केतु यहाँ पर हमें ठीक रिजल्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 3rd हाउस में और केतु का गोचर उनके 9th हाउस में होने जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। 3rd हाउस में राहु अच्छे माने जाते हैं, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग को बढ़ाएंगे। यहाँ पर अगर आप मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप ये हाउस ऑलरेडी इंटरनेट का होता है, मीडिया का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है और राहु भी फैलाव का कारक है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सोशल मीडिया, राहु इन सब चीजों का कारक है और ये हाउस भी इन चीजों का है। तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर आप इस चीज से रिलेटेड किसी भी फील्ड में है। अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में है तो आपका कम्युनिकेशन भी इस समय बहुत अच्छा होने वाला है। आप सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आप बहुत अच्छे होने वाले हैं। केतु यहाँ आपको धर्म की तरफ ले जाएंगे, लेकिन इस समय आपको क्या करना है, धर्म में कट्टरवाद से बचना है। इस समय केतु माइट भी आपको बहुत ज्यादा धर्म से जोड़े, केतु धर्म की तरफ हमको ले जाते हैं। हमें अपने भाग्य के भरोसे ज्यादा नहीं बैठना है, अपने कर्म पर इस समय हमें ज्यादा भरोसा करना है। अगर हम ज्यादा धर्म कर्म की तरफ बहुत ज्यादा चले गए तो फिर हमें राहु से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, 3rd हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें इस चीज से बचना है, धार्मिक भी होना है, पूजा पाठ भी करनी है और अपना कर्म भी करना है। तो अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 2nd हाउस में और केतु का गोचर आपके 8th हाउस में होने जा रहा है। तो केतु इस समय आपको एकांत की तरफ ले जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाएंगे। राहु इस समय आपको आपकी फैमिली से जोड़ेंगे, आपका कम्युनिकेशन आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वाणी की कठोरता पर आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत कठोर वाणी यूज नहीं करनी है। बाकी राहु यहाँ पर आपको आपकी फैमिली के साथ जोड़ने में बहुत अच्छा काम करेंगे, आपके संबंधों में इस समय सुधार लेकर आएंगे। लेकिन केतु यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ससुराल पक्ष में थोड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकती है। आपको ससुराल पक्ष से रिलेटेड लोगों की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर केतु आपको एकांतवास की तरफ ले जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाएंगे। इस समय आपको अपनी फैमिली से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस समय मिल सकता है। एस्ट्रोलॉजी के अगर आप फील्ड में हैं तो वहां से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप मैजिशियन हैं या आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो वहां से भी इस समय आपको धन की प्राप्ति हो सकती है।
तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके ही अपने हाउस में होने जा रहा है, फर्स्ट हाउस में, और केतु का गोचर उनके 7th हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय आपको अपने बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। आपका माइंड बार बार फ्लक्चुएट हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। आपको अपनी मानसिक स्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है, अपने मन को शांत रखने की जरूरत है, अपने माइंड को शांत रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपके राहु आपकी डिसीजन लेने की पावर को भी बढ़ाएंगे। आप अपने डिसीजन को बहुत अगर सोच समझ कर लेंगे तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई डिसीजन लेकर अच्छा कर सकते हैं। केतु आपके 7th हाउस में है, तो इस समय माइट भी आपका स्पाउस थोड़ा अलग अलग सा फील करे, थोड़ा एकांत में रहना फील करे, तो उनको ज्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश नहीं करना है। वो जैसी कंडीशन में रहना चाहे उनको वैसे रहने देना है। ऐसे ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपको करना है। हर जगह अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे तो आपके बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स के साथ और स्पाउस के साथ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देंगे और अपनी मानसिक स्थिति, अपने माइंड पर फोकस करेंगे, अपने डिसीजंस पे फोकस करेंगे और अच्छे माइंडसेट से किसी काम को करेंगे, तो इस समय आपको राहु और केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए राहु का गोचर उनके 12th हाउस में और केतु का गोचर उनके 6th हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आपको उन खर्चों का ध्यान देना है। आपको अननेसेसरी के खर्चे अपने नहीं पालने हैं। नौकरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो जॉब में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं केतु यहाँ पर बैठकर। तो आपको अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है। जॉब में आपको सिंसियर रहना है। जॉब में आपको डीपली रिसर्च करनी है। कोई भी फील्ड में आप जॉब करते हैं उसमें आपको बहुत गहराई से सोचना है और अपने रूटीन को फॉलो करना है। आपको अपनी एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है। आपको अननेसेसरी के खर्चे नहीं करने हैं। राहु यहाँ पर आपके खर्चों को बढ़ा देंगे, आपकी भोग विलास की भावना को बढ़ा देंगे, तो उससे आपको इस समय बचना है। राहु 12th हाउस में हमें बहुत ही ज्यादा भोग विलास की तरफ ले जाते हैं, तो हमें अननेसेसरी के हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं, तो उस चीज पर हमको कंट्रोल करना है। अगर राहु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने पर आए तो हमें विदेश में, अगर हम सेटल होने की सोच रहे हैं तो इस समय विदेश में सेटल होने के बहुत अच्छे चांस हैं, या फॉरेन यात्राएं भी हमारी हो सकती हैं। अगर हम विदेश जाने की सोच रहे हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जॉब के लिए हमें अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना है। हेल्थ चेकअप हमें करवाते रहना है। हमें अननेसेसरी के खर्चों से अपने आप को बचाना है। तो राहु केतु यहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आई होप राहु और केतु का ये गोचर आपकी राशियों के लिए कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा ही लेकर आए। और ये जो मैंने आपको राहु का गोचर 12 राशियों के लिए बताया है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।